चलो आपको एक सच बता दूं जो सुन करके आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। स्पिरिचुअलिटी का एंड गोल पता है क्या है? एंड में पता है क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं बदलता है, ना बॉडी के लेवल पे ना माइंड के लेवल पे, सब कुछ वैसा का वैसा रहता है, कुछ भी नहीं मिलता है। अब क्या करोगे? अब आपके पास में दो ऑप्शन है। अब या तो किसी ऐसे गुरु के पास में जाओ जो बोले कि कुछ होता है, या फिर मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक्सप्लोर करो कि मैं क्या बोल रहा हूं। हो सकता है उसमें कोई सेंस हो सकता है ना हो। बहुत बड़ी बात बोली है मैंने कि स्पिरिचुअलिटी के एंड में कहीं से भी जाओ, जब आप एंड में जाते हो तो सिर्फ हंसी आती है, सिर्फ हंसी आती है और कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं बदलता है, कुछ नहीं मिलता है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है जो होने के बाद में आप ब्लिसफुल हो जाते हो। ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है जिसके बाद में आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाती है, आप खुश रहने लग जाते हो, आपके सारे दुख मिट जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आज की जो ये वीडियो है ये हमने बनाई है संदीप सर के ऊपर, और बड़ा ही दुख के साथ ये वीडियो हम बना रहे हैं। शायद हो सकता है कि संदीप सर पता नहीं क्या कहना चाहते हो, लेकिन आपने भी वीडियो को देखा तो आपको भी कुछ समझ में आया होगा कि संदीप सर ये क्या बोल रहे हैं। संदीप सर ने जो बोला है कि मैं आपको स्पिरिचुअलिटी के एंड के बारे में बता रहा हूँ कि ना बॉडी लेवल पे और ना ही माइंड के लेवल पे कुछ भी बदलता, ऐसा संदीप सर ने बोला है। अब किस वे में बोल रहे हैं वो आप भी समझिए और हम भी समझ रहे हैं, लेकिन मेरे जो समझ में आया है कि संदीप सर ये बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी के लिए आप अपना पूरा समय देंगे, और पता नहीं कितना समय लग जाए स्पिरिचुअलिटी के एंड गोल तक लोगों को जाने में। किसी को कितना समय लगता है, किसी को कितना लगता है, किसी को बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको कोई ये बता दे कि आप जैसे अभी हैं और स्पिरिचुअलिटी के एंड में जाने के बाद भी वैसे होएंगे, तो फिर कोई व्यक्ति अपना क्यों 4-5 साल, कोई 2 साल और किसी किसी को पूरी ज़िंदगी भी लग जाती है, तो वो क्यों अपनी पूरी लाइफ स्पिरिचुअलिटी की पढ़ाई के अंदर लेगा? फिर ये बोलते हैं कि चलो या तो किसी ऐसे गुरु के पास चले जाओ जो आपको बोलता है मिलता है, या फिर मेरी सुनो। अरे आपने तो सारी बातों की जड़ ही काट दी। जब स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज लेने से, इस तरफ जाने से कोई बदलाव ही नहीं आना, ना माइंड लेवल पे ना शारीरिक लेवल पे, तो फिर यहाँ पे सेशन के अंदर बैठे लोग भी क्यों अपना समय खराब करेंगे स्पिरिचुअलिटी की बात करने के लिए? तो इन बातों को साइड में रखे, क्योंकि संदीप हमारे भी, मैं गुरु मानता हूँ संदीप सर को, तो संदीप सर पता नहीं किस विचारधारा के बारे में अभी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो समझ में आया मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी की जो पढ़ाई है उसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके माइंड लेवल पे और आपके भौतिक शारीरिक लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज मैं आपको क्योंकि हम किसी दूसरे की तो नहीं बता सकते, लेकिन मैं अपनी स्वयं की बता सकता हूं कि मैं काफ़ी सालों से मैंने संदीप सर को भी सुना, ओशो को भी सुना, और बहुत सारे गुरुओं को सुना, बहुत सारी किताबें भी पढ़ी, काफ़ी सालों से लगे हुए हैं। तो स्पिरिचुअलिटी की जैसे जैसे नॉलेज होती है तो आपको क्या प्रॉफिट होता है, इससे रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ बातें साझा करना चाहूँगा, जो मेरे को आशा है कि वो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगी। तो जब मैंने इस बारे में सोचना स्टार्ट किया था और पढ़ना स्टार्ट किया था, तो धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती गई और एक दिन कनेक्शन हुआ स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से। जिस दिन एक दिन कनेक्शन हुआ तो मैं दोस्तों अपनी बताता हूँ कि मेरे को क्या प्रॉफिट हुआ। मुझे जैसे ही ज्ञान हुआ कि ये जो मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, या जो मेरी जाति है, जो मेरा धर्म है, या जितना भी इस अनलिमिटेड स्पेस, ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो हम बचपन से लेके अभी तक जितनी भी हमने आंखों से देख के, कानों से सुन के, फोटो, वीडियो और साउंड के माध्यम से हमने जितनी भी मेमोरी अपने अंदर स्टोर की है, अपने अनलिमिटेड स्पेस के अंदर, हमारा स्पेस है ना अंदर, जहाँ पे हमारा ये कॉन्शियस अनकॉन्शियस सभी वहाँ पे जाके जो हमारे स्टोर हो जाती है, वो एक तरीके का हमारा बहुत अनलिमिटेड मेमोरी कार्ड है, स्पेस है बहुत बड़ा जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जाती है। तो सबसे पहले क्या मिला, क्या पता चला कि ना तो हम किसी जाति के हैं, ना हम किसी स्पेशली किसी धर्म के हैं। अगर अभी जो मुझे स्टेट इसके माध्यम से प्राप्त हुई कि अगर अभी हमारी कोई मेमोरी, कोई मशीन ऐसी आ जाए, साइंस इतनी तरक्की करने लग रहा है कि कोई मशीन ऐसी आ जाए जो हमारे अंदर से सारी याददाश्त को गायब कर दे। आप 1 मिनट के लिए सोच के देखिए कि हमारी सारी याददाश्त गायब हो जाए मान लो, तो फिर हमें तो अपना नाम भी याद नहीं होगा, हम जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे भी हम ये सोचेंगे कि हम क्यों बैठे हैं। तो ये एक स्टेट है जो आप प्राप्त कर सकते हो नॉलेज के दम पे, इंटेलिजेंसी के दम पे, कि आप उस स्टेट को बिना मशीन के द्वारा, बिना अपनी मेमोरी या याददाश्त को मिटाए, आप उस स्टेट को सोच सकते हैं।
समझ सकते हैं, उस स्टेट के अंदर आपको रहना आ सकता है, जिसको शून्य बोल रहे हैं लोग बाग। अब हमारी सारी मेमोरी अगर हट जाएगी तो मेमोरी के ही नंबर है एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर, हमारी मेमोरी के अंदर वो सारी याददाश्त गायब होते हैं, एक शून्य या ब्लैंक स्टेट हमारे हाथ में आ जाती है। तो याददाश्त गायब करने की जरूरत नहीं है, हम वैसे भी उस ब्लैंक स्टेट को अचीव कर सकते हैं अगर हम समझ जाएं कि मेमोरी अलग है और हमारा मेमोरी कार्ड अलग है। हम अनलिमिटेड मेमोरी कार्ड हैं, अनलिमिटेड स्पेस है, उसके अंदर थोड़ी सी जानकारी है जाति से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, चाहे आप गणित के टीचर हो, विज्ञान, डॉक्टर, कोई भी हो, ये सभी चीज़ें एक तरीके का अहंकार जोड़ती है हमारे अंदर कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ और मैं ये हूँ। तो जैसे ही मेमोरी हटती है और आप बिल्कुल क्लीन विदाउट मेमोरी थिंकिंग के अंदर आते हैं तो आपके हाथ में वो स्टेट आती है जिसको शून्य कह सकते हैं, साइलेंस कह सकते हैं, या फिर ब्लैंक स्टेट कह सकते हैं। तो जैसे ही आपको ये स्टेट मिलती है, और पता सबको होता है, लेकिन फीलिंग जैसे ही आपके अंदर वो फीलिंग अगर आती है और आप उस चीज़ों को समझते हो तो आपके अंदर से बहुत सारी नेगेटिविटी गायब हो जाती है। और जैसे ही नेगेटिविटी गायब होती है, ये तो मैंने ये आपको बताया आध्यात्मिक रूप से, जैसे उन्होंने बोला था ना मेमोरी के लेवल पे कोई फ़र्क पड़ता, ना ही बॉडी के लेवल पे कोई फ़र्क पड़ता, दोनों ही लेवल के ऊपर फ़र्क पड़ता है। एक तरफ मेमोरी के लेवल पे आपके हाथ में जब ब्लैंक स्टेट आती है तो दूसरी तरफ भौतिक लेवल के ऊपर आपका ब्लड सर्कुलेशन बड़ा अच्छा होने लग जाता है, क्योंकि चिंता चिता समान बोली गई है। जब हम फालतू चीज़ों से अपने आप को जोड़ते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या मैं ऊंची जाति का हूँ, या मैं नीची जाति का हूँ, या मैं यहाँ का हूँ या वहाँ का हूँ, ये सारी चीज़ें हमारे बीपी को अनकंट्रोल करती हैं। लेकिन जैसे ही ब्लैंक स्टेट आपके हाथ में आती है तो आपका बीपी भी ओके हो जाता है, फाइन रहता है जितने समय के लिए आप उस ब्लैंक स्टेट के अंदर रहते हैं, जिसके अंदर साउंड ऑफ साइलेंस ने भी बहुत मदद करी है ध्यान और मेडिटेशन करने में। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है। दूसरा, आपकी दृष्टि बदल जाती है दुनिया को देखने की। और संदीप माहेश्वरी सर अपनी नॉलेज के, देखो सब जो भी 10 आदमी अगर एक ही नॉलेज के पीछे जा रहे हैं तो 10 आदमियों का अनुभव अलग होगा। तो संदीप सर अपना अनुभव बता रहे हैं, शायद इनको कुछ ऐसा इन्होंने जो प्राप्त करने की कोशिश करी थी शायद वो प्राप्त ना हुआ हो, इसलिए इन्होंने बोल दिया, क्योंकि मुझे जो प्राप्त करना है अगर मुझे वो प्राप्त नहीं होगा तो चाहे मुझे कुछ और प्राप्त हो जाए, मेरा उधर ध्यान ही नहीं होगा। तो स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज लेते लेते सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आप उस स्टेट को तो देख रहे हो, लेकिन उस स्टेट से पहले जब आप इतनी सारी नॉलेज इकट्ठी करोगे तो उस नॉलेज के बेस पे आपको बहुत ही आनंद आने वाला है अगर आपका फोकस पूरी तरह उसके ऊपर है। तो माइंड के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे आप बहुत चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी की जब आप पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले बोला गया कि आप आत्मज्ञान प्राप्त करो। तो आत्मज्ञान एक तरफ तो आपने ये मेमोरी के बेस पे लिया, जो आपके मेमोरी के अंदर आत्मज्ञान से रिलेटेड मतलब स्वयं से रिलेटेड बहुत सारी रॉन्ग चीज़ें पड़ी हुई थी, आपने वो क्लीन कर दी, क्लियर कर दी, ब्लैंक स्टेट आपके हाथ में आ गई। दूसरी तरफ बॉडी के लेवल पे अगर आप इस बॉडी के बारे में सर्च करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में, आत्मज्ञान में बॉडी, आत्मा, सब चीज़ों के ऊपर सर्च करना होता है, तब जाके आप इन सब चीज़ों से आगे निकल पाते हैं, वहाँ तक पहुँच पाते हैं। बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो जब आप बॉडी के लेवल के ऊपर स्वयं को खोजेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि मैं अभी 20 साल का हूँ, 25-30 साल का हूँ, पहले मैं 10 साल का था, 5 साल का था, 1 साल का था, उससे पहले मैं पिता के अंडाणुओं के अंदर शुक्राणु था, वीर्य स्पर्म था, उससे पहले स्पर्म भी 18 तत्वों से बनता है, मैं वो था क्या? उससे पहले वो 18 तत्व भी अलग अलग चीज़ों से, खाद से, पेड़ पौधे से, नीचे से खाद लेते हैं, ऊपर से धूप लेते हैं, तब जाके कोई पेड़ कैल्शियम बना पाता है, या कोई कुछ बना पाता है, या कोई कुछ, ये अलग अलग तत्व बना पाता है। तो हम किस किस रूपों में रहे हैं? क्या हम अभी जो ये शरीर है, क्या हम ये हैं, या हम वो 1 साल वाले बच्चे थे, या हम कुछ दिन पहले वीर्य थे, स्पर्म थे, या उससे पहले हम कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पता नहीं क्या क्या थे। तो ये, और आने वाले समय में जैसे जैसे मान लो मैं बूढ़ा होता हूँ और एक समय आएगा मेरी डेथ हो जाएगी, उसके बाद जो मुझे जलाया जाएगा तो हवा का हवा में, अग्नि का अग्नि में, वायु का वायु के अंदर, और जो मेरी मिट्टी बचेगी, तो जो मैं जन्म लेने से पहले जो तत्व में था, एक्चुअल में जो मैं था, और मृत्यु के बाद भी मुझे वही तत्व बन जाना है। बीच में मैं ये बना हुआ हूँ सिर्फ। ये हमारी बॉडी के लेवल पे एक तरीके की मुक्ति है कि मैं बीच में ये शरीर बना हुआ हूँ, लेकिन पहले मैं छोटा शरीर था, वीर्य का भी था, और कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन, उनका भी मैं शरीर था। और आने वाले समय में जब इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी तो मैं ये शरीर बदल के दोबारा से नाइट्रोजन, फास्फोरस या अदर चीज़ें बन जाऊँगा। तो एक तरफ से वो आत्मिक रूप से आपको मुक्ति मिली, दूसरी तरफ से आप बॉडी लेवल के ऊपर अपने आप को अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे समझ रहे हो कि मैं एक्चुअल में क्या था। तो ये सारी जो विद्याएं हैं, ये हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में जब जानने निकलते हैं, अगर हमारी सच्ची भावना है,
और सच्चा संकल्प है अगर हमारा उस चीज़ को जानने का कि हमें स्पिरिचुअलिटी के एंड गोल तक पहुंचना है, तो हम वहां तक पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंचते पहुंचते हमें बहुत सारी विद्याएं मिल जाती है जो हमारे माइंड को एकदम क्लियर कर देती है और हमको जीवन जीने में बहुत मदद करती है। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब वैसे तो स्पिरिचुअलिटी के एंड में बोला है संदीप सर ने, स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल में ना कोई एंड नहीं है। स्पिरिचुअलिटी तो सारी जिंदगी विद्या प्राप्त है, बस ये है कि जितनी जितनी विद्या आपको प्राप्त होती जाएगी उतना आपको मज़ा आता जाएगा। और जब आपके हाथ में ब्लैंक स्टेट आ जाएगी और बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी तो आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है स्पिरिचुअलिटी में जो ये बोल रहे हैं कि बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे कुछ नहीं बदलने वाला है। आपका बिल्कुल सब कुछ बदलने वाला है, आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बदलने वाला है, बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है। और अगर हम लोग साथ में बैठे होते तो शायद ये चर्चा बहुत लंबी भी चलती और बहुत सारे विचार ऐसे हम साझा भी करते जिसके बारे में मालूम चलता कि स्पिरिचुअलिटी को कदम कदम पे आगे आगे जैसे आप बढ़ते चलते हैं तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो संदीप सर, अगर हमने आपको समझने में कोई गलती करी हो, कुछ गलत समझ के अगर हम बोल रहे हो तो हमें माफ़ करना, लेकिन हमारे यही समझ में आया कि आपने ये बोला स्पिरिचुअलिटी के एंड, स्पिरिचुअलिटी का कोई एंड नहीं है, सारी ज़िंदगी आपकी लग जाएगी। बस ये है जितनी जितनी आगे बढ़ते जाओगे उतना आपको मज़ा आता जाएगा, उतनी आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स नॉलेज, तो नॉलेज आपको मिलती जाएगी। उस नॉलेज के बेस पे आप उनका प्रॉफिट, जैसे पहले बोलते थे तप करते हैं, दिखाते थे टीवी चैनल्स वगैरह के अंदर कि लोग बाग तप करते हैं और तप करने से उनको अलग अलग रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती है। तो विद्या के बेस पे भी ये हमको एक तरीके की सिद्धियाँ, अलग अलग चीज़ें प्राप्त होती है कि कभी हमें किसी चीज़ से मुक्ति मिल रही है, कभी किसी चीज़ से मुक्ति मिल रही है। हाँ, लेकिन अगर आप शुरू में ही अगर ये बोल देंगे कि क्या नाम है इनसे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, तो कोई क्यों अपना समय खराब करेगा। लेकिन इसमें बिल्कुल भी आपका समय खराब नहीं होगा, क्योंकि विद्या को प्राप्त करने में जो भी आपका समय लगता है वो सर्वश्रेष्ठ समय ऐसा बोला गया है गीता के अंदर भी, और विद्या का दान करना भी सबसे बड़ा दान बोला गया है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर। तो आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम और भी विषयों के बारे में बात करेंगे। तो अभी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले समय में और भी टॉपिक होंगे जो, और इस विषय के ऊपर भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।